पार्लियामान से बाहर भी क्या एहतजाज किया जाएगा दोबारा, क्या लाहे अमल होगा? शौकत यूसुफ सई साहब रहनुमा तहरीक इंसाफ हमारे साथ हैं। शौकत साहब, आज बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है जो आना है। सबसे पहले तो ये बता दें, तैयारियां किस चीज़ की हैं? एहतजाज की हैं, सेलिब्रेशन की हैं, एक्सपेक्टेशन क्या है पीटीआई में, और आपको क्या लग रहा है क्या होने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस केस में कुछ है नहीं, ये बरियत का केस है, लेकिन बदकिस्मती से इसको ऐसा बनाया गया है कि जैसे बहुत बड़ा इमरान खान ने बहुत बड़ा जुर्म किया है, वो जुर्म की सजा जो है वो आने वाली है। इसलिए ना कोई खौफजदा है ना इमरान खान खौफजदा है। वो तो कह रहा है कि जी सुनाए, इसमें है क्या, ये अपर कोर्ट में जाएगी तो इसके तो ये तो खत्म हो जाएगा, ये केस ही खत्म हो जाएगा। इस पे सियासत हो रही है, ब्लैकमेलिंग हो रही है, लेकिन मेरे ख्याल से इमरान खान ना ब्लैकमेल होगा ना खौफजदा होगा। वो तो खुद कह रहा है कि सुनाओ। अब 18 दिसंबर से अब तक ये फैसला नहीं सुना पा रहे, ये तो इनका हाल है। तो सबसे पहले तो ये अपना हाउस इन ऑर्डर करे, ये क्या करना क्या चाहते हैं। हमें कोई परवाह नहीं है, ये इनके जो और ना इनसे कोई अच्छी एक्सपेक्टेशन रखते हैं। ये पूरी कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करते रहे हैं कि किस तरह पीटीआई को क्रश किया जाए, इमरान खान को माइनस किया जाए। इन्होंने ये से क्या मुराद है आपकी? ये से क्या मुराद है? ये पूरी कोशिश आपकी मुराद हुकूमत है या एस्टैब्लिशमेंट है? क्योंकि हुकूमत तो आपके साथ एंगेज्ड है मुज़ाकरात में। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट का अपना एक रोल है, वो एक अपनी जगह, लेकिन इस वक्त जो फ्रंट है वो है हुकूमत। और नवाज शरीफ जो है वो बेनिफिशरी है इस पूरे 9 मई का भी और 26 नवंबर का भी, और ये सारे जितने भी सूरत हाल बन रही है सबके बेनिफिशरी नवाज शरीफ। वो तो वजीर आजम भी नहीं है, वो कैसे बेनिफिशरी हैं? ना सॉरी, शहबाज शरीफ। अच्छा, शहबाज शरीफ कह रहा हूँ जी। शहबाज शरीफ जो है वो उसका बेनिफिशरी है, पीएमएलएन बेनिफिशरी है। अब पीटीआई तो पीपल्स पार्टी को तो जबरदस्ती वहां पे बिठाया गया है ना, उनके ऊपर तो एक और तलवार लटकाई हुई है, वो बेचारे मजबूरन वहां बैठे हुए हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। अब देखना ये है कि हम तो 31 जनवरी तक सब्र कर सकते हैं, ये जो कुछ भी कर लें, सजाएं दे दें, कुछ भी कर लें। इमरान खान ने कहा है कि 31 जनवरी तक हमने मुज़ाकरात करने हैं। नहीं तो 31 जनवरी तक मुज़ाकरात करने हैं, लेकिन मुज़ाकरात भी आपकी ऐसी बातों से लग रहा है कि वो एक आई वॉश ही होंगे, वक्त ही आप गुजारेंगे उसमें। अगर सजा हो जाती है तो मुज़ाकरात में क्या रह गया, क्या करेंगे? देखिए, हुकूमत आपकी देखें ना, हुकूमत की गैर संजीदगी तो सामने है ना। अगर ख्वाजा आसिफ बोल रहा है, मरियम बीबी बोल रही है, या तिलाल चौधरी बोल रहा है, तो ये कौन है? इसके पीछे कौन है? क्या शहबाज शरीफ नहीं हो सकता? क्या वो, अगर वो इंटरेस्टेड हैं इस मुज़ाकरात की कामयाबी में, तो वो आपको वज़ीर आज़म के इस मुज़ाकरात की कामयाबी में इंटरेस्टेड या मुखलिस होने पे शक है? 100% शक की बात ही नहीं है। मतलब क्या वो अपने वज़रा को कंट्रोल नहीं कर सकते? आपको यकीन है कि वज़ीर आज़म नहीं चाहते कि मुज़ाकरात कामयाब हो? आपको यकीन है ये? देखिए, दो चीजें हो सकती है मेरे भाई, या तो इनके कंट्रोल में नहीं है ये वज़रा, सही है, और या ये इनके ईमा पे बोल रहे हैं। दो बातें हो सकती हैं। अगर कंट्रोल में नहीं है तो इसका मतलब है शरीफ फैमिली डिवाइड है, या पीएमएलएन डिवाइड है। ये तो फिर यही हो सकता है ना। ऐसे तो हो नहीं सकता है कि मेरा वजीर है और मैं अगर चाहूँ कि मुज़ाकरात हो, मैंने कमेटी भी बनाई है, और फिर उसके बाद आधे वज़रा जो है वो मुज़ाकरात में लगे, आधे वज़रा जो है वो सबूताज करने में लगे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। मगर आप लोगों ने ये तय किया था कि बयानात का असर नहीं पड़ेगा। उनका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये होता है कि बयानात तो चलें दिए जा रहे हैं, लेकिन उधर से बानी पीटीआई का एक्स हैंडल भी खामोश नहीं हो रहा था, तो बातें तो वहां से भी होती हैं। जी देखिए, ये तो आप देखें कि सारे वज़रा सारा दिन जो है वो लगे रहते हैं। इमरान खान, मरियम बीबी की स्पीच इमरान से शुरू होती है, इमरान पे ही खत्म होती है। इसी तरह आप देखें शहबाज शरीफ सब भी यही करने लगे हैं। ये इमरान खान का स्पेक्टर इनसे हटा दें, इनको तो तकरीर करना भी नहीं आएगी। इन्होंने डिलीवर क्या किया है? कुछ भी तो डिलीवर नहीं किया है। तो ये तो मजबूरन इनको इमरान खान ही अपने आसाब पे सवार है इनके, वो तो नहीं उतर सकता है जब तक कि ये सही फैसले नहीं करेंगे। अच्छा शौकत साहब, आपने कहा है कि 31 जनवरी तक तो मुज़ाकरात चलेंगे, क्योंकि बानी पीटीआई ने कहा है, तो ये तो बिल्कुल वही लग रहा है कि क्योंकि आपने वो टाइम कवर करना है, उसके बाद क्या करना है? देखिए, दो चीजें हैं। अगर इन्होंने जो हम कमीशन का डिमांड कर रहे हैं 9 मई और 26 नवंबर के कमीशन के, अगर कमीशन में पेशरफ्त होती है तो फिर तो गुंजाइश है, फिर तो मुज़ाकरात आगे भी बढ़ सकते हैं। और अगर कोई पेशरफ्त नहीं हुई हमारे मुतालबात पे, और स्पेशली कमीशन के ऊपर, तो मेरे ख्याल से मुज़ाकरात दी एंड हो जाएंगे।
और उसके बाद जो लाएमल है वो तो ज़ाहिर पार्टी बनाएगी, लेकिन एहतजाज का हक तो हमसे किसी ने नहीं छीना। फिर एहतजाज और अवामी ताकत से गवर्नमेंट को चलता करेंगे। अच्छा, आपका बुनियादी मुतालबा आपको पता ही है ना, एक तो कमीशन, दूसरा असीरान की रिहाई। असीरान की रिहाई तो हुकूमत के हाथ में नहीं है। दूसरा, शौकत साहब आप हमारे साथ अक्सर ही होते हैं, आज आप बड़े ही नाउम्मीद लग रहे हैं मुज़ाकरात से इटसेल्फ भी। नहीं, देखिए मुज़ाकरात हमने किसी जात के लिए नहीं किए थे, मुल्क के लिए किए हैं। और वो खान साहब बार बार कह रहे हैं, देखिए हम तो हमारी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाए ताकि मुल्क जो है वो इस्तेकाम की तरफ आए। अब हर कोई बंदा जो भी समझता है सियासत के ABCD, तो उसको पता है कि जो अगर ये अदम इस्तेकाम है पॉलिटिक्स के अंदर, तो देखिए इलेक्शन है, 1 साल बाद भी हो सकते हैं, 1 साल पहले भी हो सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन सियासी इस्तेकाम जो है वो लाजमी है। और अगर नहीं होगा तो फिर जो भी हुकूमत आएगी मुश्किलात में फंसती रहेगी। अब जो 2 सालों में इन्होंने जो जितना कर्जा लिया है, 27,000 अरब का कर्जा ले लिया है, अब दूसरी हुकूमत आएगी या यही अगर मजीद रहेंगे तो मजीद कर्जे लेंगे, तो फिर आवाम का क्या बनेगा? आवाम को रिलीफ तो नहीं मिल रही है, कोई भी हुकूमत नहीं। अच्छा, आप लोग पार्लियामान में एहतजाज करेंगे, इस एहतजाज आज का अगर फैसला खिलाफ आता है, अगर आपके खिलाफ आता है, तो पार्लियामान के बाहर भी दोबारा एहतजाज की तरफ जा सकते हैं या अभी नहीं, काफी थक गए हैं उसको लेके? देखिए पार्टी की तरफ से ऐसा कोई वो नहीं आया है, गाइडलाइन नहीं आई है। इसका मतलब है कि पार्टी जो है वो फिर पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज करना चाहती है। लेकिन ये सूरत हाल जो है, एहतजाज तक तो ठीक है, लेकिन मुज़ाकरात पे इस पे असर नहीं पड़ेगा। हम अपने मुज़ाकरात जारी रखेंगे। जो कमिटमेंट हुई है 31 जनवरी तक, ये कुछ भी कर लें। और वो सजा कोई अनएक्सपेक्टेड तो नहीं है कि सजा नहीं होगी। हमने देखे, हम एक्सपेक्ट इसलिए कर रहे हैं कि जब 18 दिसंबर को फैसला नहीं सुनाया गया, तो ये फैसला किसी यानी कहीं से बन रहा था ना, और ये फैसला बन के आ रहा है, जज साहब ने तो सिर्फ सुनाना है, बाकी तो उनके पास तो कोई इख्तियार नहीं है। नहीं, इसका अच्छा शौकत साहब, अब आपने ऑब्वियसली बहुत कुछ करके देख लिया, एहतजाजों का सिलसिला भी हमने देख लिया, उससे भी कोई खास इतनी बात नहीं बनी। सिविल नाफरमानी की भी आप लोगों ने बात कर की। अभी आप कह रहे हैं कि अब जो एहतजाज होगा वो पार्लियामेंट के अंदर ही होगा, बस वही एहतजाज होगा या कुछ और भी आपके प्लान्स और आइडियाज हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पार्टी की तरफ से अभी तक कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं आई है कि आप बाहर एहतजाज करें या क्या करें। यानी कुछ भी हो सकता है तो डेफिनेटली, और बिल्कुल हो सकता है। अगर देखें, ये सारी दुनिया जानती है कि 190 मिलियन पाउंड जो है वो पैसा जो है वो कहाँ चला गया, किसको फायदा हुआ है? इमरान खान की फैमिली को, इमरान खान को, उसके कारकुनों को कोई 1 रुपए का फायदा हुआ है? जो जमीन खरीदी गई है वो ट्रस्ट को दी गई, अलकायदा ट्रस्ट वहां बन चुका है। इसी तरह जो पैसे आए हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हैं। तो मतलब ये कि इमरान खान को क्या फायदा क्या हुआ है? ये सजा किस चीज पे देंगे? यही तो असल चीज है, एक्सपोज हो रही है। तो सर अदलिया भी एक्सपोज हो जाएगी। ये भी तो आप हो सकता है ना कि 18 दिसंबर के बाद इसलिए वक्त लग रहा हो कि उसमें उसको जरा अर्क-रेज़ी की जाए, जरा ध्यान से लिखा जाए, ताकि कानूनी लूप होल्स ना निकलें आगे के स्टेज पे जब ये फैसले चैलेंज होंगे। एक ये भी तो इसका पहलू हो सकता है। दूसरा ये कि आपकी सिविल नाफरमानी जो अभी तक चल रही है, बाय द वे, उसका कोई असर पड़ा नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड रेमिटेंसेज आई हैं दिसंबर के महीने में, हुकूमती जो नंबर्स सामने आए हैं। ये जो आप कह रहे हैं ना, रेमिटेंसेस आई हैं, देखिए हमें खुशी है, और भी अल्लाह करे कि आ जाए। लेकिन हमारे पास तो और कोई रास्ता नहीं रहता है ना एहतजाज का, जब रूल ऑफ लॉ नहीं है, इंसाफ नहीं है, जब इंसाफ में मुबनी का हुकूमत नहीं है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? आवाम का जो पैसा आ रहा है वो कहाँ जा रहा है? ये जो 27,000 अरब रुपए लिए गए, ये कहाँ खर्च हुए? ये कैसे, मतलब ये कि सिर्फ लैपटॉप तकसीम करने से ये बता रहे हैं कि जी हम नौजवानों के दिल खरीद रहे हैं? और इस तरह तो नहीं होता है। आपने लैपटॉप खरीद लिए, आप इसको कारकर्दगी कहते हैं? लैपटॉप तकसीम हो रहे हैं जी, ये हो रहा है जी, इससे नहीं होता है। आपने 27,000 अरब रुपए जो कर्जा लिया है उसका आपने बताना होगा। ये सारी दुनिया जानती है कि IPPs को आपने पैसे दिए हैं, और IPPs के लिए ही आप ये कर्जे ले रहे हैं। अभी मार्च के अंदर फिर दोबारा IPPs के मसले शुरू हो जाएंगे। तो ये कौम को बताएं कि आपने कितना कोयले से बिजली पैदा की है, और आपने तेल से कितनी बिजली पैदा की, और ये बिजली किस किस के ये IPPs हैं, और पैसा किस किस को दिया गया है। इस वक्त कौम रुल रही है, उनके पास तो खाने को कुछ नहीं है, और आप जो है ना अयाशियां कर रहे हैं, आप अपने मजे कर रहे हैं कि जी मुल्क जैसा भी चले, हम हमारी हुक्मरानी कायम रहे। चलें शौकत साहब, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन कारकर्दगी के ताने तो PTI को भी आज तक देते हैं, उस्मान बुज़दार हैं, उनकी कारकर्दगी के ताने में होता है उसको ये सफर करना ही पड़ता है। वो वाइस वर्सा चल रहा है।
देखिए, आप देखें कि PMLN जो है वो 7 मरतबा मुसलसल वजीर आला जो है शहबाज शरीफ आता रहा है, नवाज शरीफ आता रहा है पहले, फिर उसके बाद अब ये उसके बाद फिर मरियम आई और अब वफाक में भी इनकी हुकूमतें रही। तो मुझे बताएं कि लाहौर में एक कैंट एरिया के अलावा कोई और इलाका आपको नजर आता है कि वहाँ पे कोई अच्छी खूबसूरत है, लाहौर को खूबसूरत बनाया गया है? हाँ, तो आज भी बारिश होती है, पानी खड़ा होता है। मैं पिछले दिनों गया था जो पुराना लाहौर है, मुझे तो देख के हैरत हुई। आप हमारे तो 3 साल गिनवाते हैं, लेकिन ये जो मुसलसल 7 मरतबा आए हैं। सर आपके 3 साल नहीं, KP में आपका तीसरा दौर गिनवाते हैं ये लोग। हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ ना, देखिए हमारा दौर जब आया है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह आज वफाक में हमारी हुकूमत नहीं है, इसके बावजूद वाहिद सूबा है जिसने कर्ज वापस किया है। 30 अरब रुपए हमने अपने 11 महीने में अपना कर्जा वापस किया है। ये आप देखें, ये कोई किसी सूबे ने नहीं किया है। 40 अरब रुपए हमने अपने पेंशन फंड में दिए हैं ताकि लोगों को मुश्किलात ना हो। 3 महीने की तनख्वाह हमने रिजर्व रखी है सूबे के मुलाजिमीन की। जब हम आए थे तो 3 महीने की तनख्वाह नहीं दे सकी थी निगरान हुकूमत। और इसके अलावा 20 अरब रुपए हमने दिए हैं उसको सेहत कार्ड के लिए, जो 7 लाख लोग उस पर फ्री इलाज कर चुके हैं अब तक। तो ये परफॉर्मेंस ये नहीं होती है कि हम सिर्फ ये, हाँ सड़कें बन रही हैं, अस्पताल बन रहे हैं। मुझे कोई बताया ना, BRT बन चुकी है, सिंध में BRT बनी है अभी तक। 2022 में शुरू की है उन्होंने BRT और आज तक नहीं बन सकी है। कौन से चैनल ने ये मसला उठाया है? यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े नाम सहाफियों के मैंने उनको बुलाया कि आए भाई साहब, हमारी BRT बनी है, आप क्यों यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इशू सभी उठाते हैं शौकत साहब, खासतौर पे हम तो उठाते ही उठाते हैं, सभी उठाते हैं। सो आपने अपनी कारकर्दगी गिनवाई, हर सूबा अपनी कारकर्दगी के बारे में बड़ा पुरएतमाद होता है। सिंध वाले यहाँ पुरएतमाद हैं, पंजाब में वो लोग पुरएतमाद हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, कुरम का बहुत बड़ा मामला था। कुरम का कितना बाय द वे अभी भी चल रहा है सर वहाँ, तो अब दुकानदार एहतजाज कर रहे हैं, चल रहा है, शटर डाउन हो गया है वहाँ पे। वहाँ फरीकैन में मायदा हो गया है, वो जो बेंच बंकर बने हुए थे वो गिराए जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक हद तक वहाँ अमन आ चुका है, चीजें अब शुरू हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन जो दावे हो रहे हैं, जो गवर्नर साहब जो वहाँ बैठ के कह रहे हैं कि जी वफाक मुदाखलत करे और फौज मुदाखलत करे, तो क्या ये आइन से मावरा बातें नहीं कर रहा है वो? क्या गवर्नर के पास ये इख्तियार है? क्या इख्तियार से तजावुज नहीं कर रहे हैं? कराची में बैठ के वो कह रहा है जी सूबे में अमन अमान खराब है। तो यार, तो ये तो शर्म की बात है कि आप वहां बैठ के बातें कर रहे हैं, आप यहाँ बैठ के क्यों नहीं कर रहे हैं? अमन अमान खराब है तो दहशतगर्दी हो रही है ना। तो दहशतगर्दी कोई एक सूबे का काम तो नहीं है कि वो संभाले। क्या बलूचिस्तान में दहशतगर्दी नहीं हो रही है? क्या कराची के अंदर दहशतगर्दी नहीं होती है? अगर वफाक या अफवाज पाकिस्तान मदद करे कुरम के मामले में, तो उसमें तो कोई एतराज किसी को नहीं होना चाहिए। नहीं, अफवाज पाकिस्तान की मदद तो है, अफवाज पाकिस्तान की मदद से सब कुछ हुआ है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो मुदाखलत की देखें, एक होता है जो यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे और यहाँ के जो फौज के जो मामला है वो बड़े सही जा रहे हैं। हमारी एपेक्स कमेटी है, उसमें कोर कमांडर, उसमें और सारे मौजूद होते हैं, मिलकर फैसले होते हैं, क्योंकि दहशतगर्दी का जो मामला है। That is all the time we have, but आप जरा पारा चनार से आप अपडेट लीजिएगा। वहाँ तमाम दुकानें बंद हैं, ताजिर शटर डाउन हड़ताल किए हुए हैं और मुसाफिर कह रहे हैं कि सड़कें ना खुली तो हम पैदल मार्च करेंगे। सो इट्स नॉट ऑल गुड इन पारा चनारम। और खासतौर पे मतलब जो पीस टॉक्स वगैरह हुई और फिर हमने भी रिपोर्ट किया कि कुछ सक्सेसफुल हो ही गई हैं, लेकिन वो इतनी सस्टेनेबल रही नहीं। अब 2-4 दिनों के लिए अगर बात थम जाए और दोबारा से ये सिलसिला स्टार्ट हो जाए तो विच मीन्स कि वो टॉक्स तो फिर अनसक्सेसफुल ही रही। शौकत यूसुफ सईद साहब हमारे साथ थे।